हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए स्टडी सर्कल। तो देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ राजा राम मोहन रॉय, जो कि ग्रेट रिफॉर्मर हैं इंडिया के। उनसे जुड़े जितने भी क्वेश्चंस, जो भी फैक्ट्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीपीएससी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीपीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस, या फिर यूपी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, या फिर वो उत्तर प्रदेश के पेट का एग्ज़ाम हो, या एसएससी से जुड़े जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, जीडी, सीपीओ जो भी हैं, उन सब में जो भी क्वेश्चंस या फैक्ट्स पूछे जाते हैं, वो इस वीडियो में आपको कंप्लीटली मिल जाएँगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ठीक है? तो जो हिंदी में पढ़ते हैं या जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। और देखिए, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली स्लाइड में हमारा है कि बर्थ ईयर एंड बर्थ प्लेस ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ठीक है? तो उनके राजा राम मोहन रॉय का जन्म स्थान और जन्म वर्ष कौन-सा है? तो 1774 में राजा राम मोहन रॉय का जन्म हुआ था। कहाँ पर? राधानगर नाम का एक विलेज है, जो कि कहाँ पर है? बंगाल में। तो ये देखिए, हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है ही स्टडीड लैंग्वेजेस लाइक अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, ग्रीक, हिब्रू एटसेट्रा इन हिज लाइफ। तो देखिए, उन्होंने कौन-कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ी थी? उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, ग्रीक, हिब्रू ऐसी तमाम भाषाएँ उन्होंने अध्ययन की थी। दूसरा देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रांचेज़ ऑफ ब्रह्म समाज आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो देखिए, राजा राम मोहन रॉय के निधन के पश्चात ब्रह्म समाज को कुछ शाखाओं में बाँट दिया गया था। तो देखिए, वो शाखाएँ यहाँ पे बताई हमने। सबसे पहली शाखा है आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज जो संस्था है, उसके संस्थापक कौन हैं? तो वो हैं महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। ये किस साल बनी थी? तो 1866 में। दूसरी जो शाखा है, उसका नाम है भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम है श्री केशव चंद्र सेन। याद रखिएगा, श्री केशव चंद्र सेन हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1866 में। तीसरी जो शाखा है, उसका नाम है साधारण ब्रह्म समाज, और ये जो है, इसके संस्थापक हैं आनंद मोहन बोस, और ये 1817 बनी थी। देखिए, एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो वो आनंद मोहन बोस हैं, और ये 2019 के एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, और जहाँ तक मुझको याद आ रहा है एमटीएस में तो स्पेशली पूछा गया था। अगला देखिए, राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित संस्थाएँ। तो उन्होंने कौन-कौन सी संस्थाओं को राजा राम मोहन रॉय ने खुद स्थापित किया था। अभी पहले जो मैंने आपको बताया कि वो तो उनकी मृत्यु के बाद बनी शाखाएँ थीं, जिनमें ब्रह्म समाज बँट गया था। अब राजा राम मोहन रॉय ने कौन-कौन सी संस्थाएँ बनाई, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आत्मीय सभा। आत्मीय सभा जो सबसे पहले लिखी है, उसके सभी के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय हैं, तो मुझको बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ईयर पर ध्यान दीजिएगा। आत्मीय सभा बनी थी 1815 में। कहाँ पर है ये? तो कोलकाता में। और देखिए, सभी जितनी भी इनके द्वारा बनाई गई संस्थाएँ सभी कोलकाता में हैं, ठीक है? तो आप बस संस्था का नाम और वर्ष को देखिए। आत्मीय सभा 1815 बनी। हिंदू कॉलेज को आज के ज़माने में करेंटली उसको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी कहते हैं। ये भी 1817 में बनी थी। और देखिए, एक हिंदू कॉलेज इनके द्वारा बनवाया गया था, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। एक है सेंट्रल हिंदू स्कूल करके, तो वो जो है, उसको एनी बेसेंट ने बनवाया था, तो उसको इससे मत मिला दीजिएगा। तीसरा है एंग्लो हिंदू स्कूल। तो एंग्लो हिंदू स्कूल जो है, ये 1822 में बना, 1822 में। वेदांत कॉलेज 1825, और ब्रह्म समाज 1828। जिनमें देखिए, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ 19th सेंचुरी इंडियन रिनाशे। तो देखिए, 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को। अगला है हु हैड प्रिपेयर्ड द प्रोमिसरी नोट ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया था। अगला है हु वाज द एडिटर ऑफ संवाद कौमुदी मैगजीन। तो देखिए, हिंदी में भी लिखा है संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन रॉय, और इन्होंने इसको पब्लिश किया था 1821 में। देखिए, थोड़ा डिटेल में मैंने नीचे भी हिंदी और इंग्लिश में बताया। तो देखिए, मैं पर्पल कलर में जो सबसे लास्ट में हिंदी में लिखा है, वो आपके लिए रीड कर दे रहा हूँ, आप इंग्लिश में ऊपर पढ़ लीजिएगा। संवाद कौमुदी
जो है ये 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, यानी 19वीं शताब्दी जो है उसकी स्टार्टिंग में राजा राम मोहन रॉय द्वारा कोलकाता से प्रकाशित एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो ये बंगाली वीकली आपके समझ सकते हैं न्यूज़ वाला मैगज़ीन थी। आगे बढ़ते हैं। हु इज़ कॉल्ड द पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने देखिए 2 पत्रिकाएँ इनके द्वारा संपादित की गई थी। एक तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है, संवाद कौमुदी। एक और है जो अभी आगे की स्लाइड में आपको मिलेगा उसका नाम। इसलिए इनको पत्रकारिता का अग्रदूत भारत में कहा जाता है। हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने प्रदान करी थी? तो ये करी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर शाह द्वितीय भी आप कह सकते हैं। अगला है विच मैगजीन डिड राजा राम मोहन रॉय स्टार्ट एडिटिंग इन 1822 एंड इन विच लैंग्वेज। अभी देखिए थोड़ी देर पहले मैं इसी की बात कर रहा था। तो 1822 में राजा राम मोहन रॉय ने किस पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया था? तो 1822 में इसको प्रारंभ किया था, इस पत्रिका का संपादन, और इस किस भाषा में किया था? तो देखिए मिरात उल अखबार जो है ये राजा राम मोहन रॉय के द्वारा संपादित की जाने वाली पत्रिका, जिसे स्टार्ट किया था इन्होंने 1822 में। और ये पत्रिका जो है आपकी, ये फ़ारसी भाषा में थी। और कहाँ से पब्लिश होती थी, ये प्रकाशित होती थी कलकत्ता से। मोस्टली इनका सारा बंगाल से रिलेटेड, क्योंकि खुद बंगाल के हैं। अगला, अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज सपोर्टेड द इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन। तो ये याद रखिए राजा राम मोहन रॉय इंग्लिश सीखने के पक्ष में थे, उन्हीं की वजह से शुरू भी हुआ है। ठीक है, इंग्लिश भारत में, और वेस्टर्न एजुकेशन जो है उसके भी पक्षधर थे। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो व्हेन एंड वेयर डिड राजा राम मोहन रॉय डाई। तो राजा राम मोहन रॉय का निधन 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड में हुआ था। तो राजा राम मोहन रॉय डाइड ऑन 27 सितंबर 1833 इन इंग्लैंड। और इस पे भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दे रहा हूँ कि 1833 में इनकी इंग्लैंड में क्यों है? आप तो कहेंगे इंडिया के इंग्लैंड। तो एक्चुअली राजदूत बनाकर अकबर शाह द्वितीय ने इनको इंग्लैंड भेजा था, और वहीं कुछ बीमारी के कारण इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हो गई थी। राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहाँ है? तो वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो ये है अर्नोस वेले कब्रिस्तान में, अर्नोस वेले कब्रिस्तान, जो कि ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में है। क्योंकि इंग्लैंड में, मैंने आपको बताया ना, इंग्लैंड ये गए हुए थे और वहीं पे बीमारी के चलते ही इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनको इंग्लैंड भेजा किसने था? राजदूत बनाकर इनको इंग्लैंड भेजा था अकबर शाह द्वितीय ने। याद रखिएगा। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ रोज़ आपके साथ जुड़ता हूँ, आगे भी जुड़ूँगा। और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू।